अजडं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक, सकल जन्य कल्ल शापाहारक परात्पर परब्रह्म, सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसियों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राणप्रिया जगदवंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण अरविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बड़ी प्रसन्नता का यह पावन महापुराण, यह पावन कथा का सीखने का विचार लेकर के हम सब एक साथ जुड़ते हैं और इस पावन पुराणी को पावन पुराण को तैयार करने में लगे हुए हैं। इस समय अष्टम स्कंद के अंतर्गत हम सब समुद्र मंथन के पावन आख्यान पर बने हुए थे। अच्छा, विद्यासागर जी हैं और भी, तो जो लोग नए जुड़े माइक नहीं चालू कर पा रहे हैं तो उनको सूचना दे दिया करिए कि आप थोड़ा सा माइक चालू कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान रखा करें। राघव जी भी हमारे झा जी। तो हम सब समुद्र मंथन के पावन आख्यान पर बने हुए थे और हमने पाया कि भगवान ने किस प्रकार मोहिनी रूप लेकर के, मोहिनी अवतार लेकर के देवताओं को प्रसन्न किया, उनको अमृत की प्राप्ति कराई। इसके बाद भगवान सदाशिव ने जब मोहिनी अवतार देखने की इच्छा प्रकट की, तब प्रभु ने जब वह अनुपम स्वरूप दिखाया, उधर दैत्य मोहित हुए थे, है ना, इधर भोले बाबा भी मोहित हो गए लीला से। तो भगवान का स्वरूप ऐसा है कि सबको मोहित करने वाला है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया मोहिनी। इसके बाद कहने लगे राजा परीक्षित जी महाराज सुखदेव भगवान से कि महाराज, जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य दैत्यराज बलि को जीवित कर दिए थे, तो फिर दैत्यराज बलि ने क्या किया, मैं यह सुनना चाहता हूँ। सुखदेव भगवान कहने लगे कि दैत्यराज बलि को जब उनके गुरुजी ने जीवित कर दिया, शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के द्वारा, तब तो वह तन मन से गुरु जी की सेवा करने में लग गया। गुरु जी की बड़ी सेवा किया तो गुरुदेव प्रसन्न होकर के उससे विश्वजित नामक यज्ञ करवाए, यानी सबको जीतने वाला हो। तो जब विश्वजित यज्ञ करवाया तो उस यज्ञ से एक दिव्य स्वर्णमय रथ प्रकट हुआ और दिव्य घोड़े, दिव्य तरकस, दिव्य धनुष बाण, ये सब कुछ प्रकट हुआ, अस्त्र शस्त्र। और दैत्यराज बलि उस सबको ग्रहण करता है, धारण करता है। प्रहलाद महाराज ने कभी ना कुम्हलाने वाली सुंदर एक दिव्य माला धारण कराई बलि को, और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने एक शंख प्रदान किया जो बड़ा अद्भुत शंख था। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। दैत्यराज बलि ने इस बार ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर के अब
अमरावती स्वर्ग नगरी पर चढ़ाई करने के लिए पहुंच गया। वहां पर जाकर के अपना वह दिव्य शंख बजाया जो गुरुदेव से प्राप्त हुआ था। उस शंख की ऐसी घोर ध्वनि जिससे देवताओं का हृदय कांप गया, क्योंकि बड़ा विशाल उसका तेज था दैत्यराज बलि का। उस यज्ञ के द्वारा उसने गुरुदेव की असीम कृपा को प्राप्त कर लिया था। अब इधर सारे देवता लोग डर करके भाग गए उसके पराक्रम शौर्य तेज को देख करके। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने बलि से 100 अश्वमेघ यज्ञ कराए, क्योंकि 100 अश्वमेघ यज्ञ फलों के बाद ही इंद्र के आसन पर कोई बैठ सकता है। अब इधर माता अदिति पुनः दुखी हो गई। दिति से दैत्य हुए, अदिति से देवता हुए। अब जो पुत्र कष्ट में होंगे उन्हीं की माता दुखी हो जाती है। अब अदिति मैया फिर दुखी हो गई कि हमारे पुत्रों को बड़ा कष्ट हो रहा है, और कैसे प्रसन्नता हो मिलेगी। तो बोले पति सेवा से, और महर्षि कश्यप की बड़ी सेवा करने लगी। महर्षि कश्यप एक दिन प्रसन्न हो गए, बोले कि हे देवी, मैं तुम्हारी तपस्या से तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए जो चाहिए वह मुझसे मांग लो। क्या चाहिए? तो महाराज बस उन्होंने इतना ही निवेदन किया कि ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्रों का उनका राज्य उनको पुनः मिल जाए। तो बोले कि मैं तुमको एक व्रत बतला रहा हूं जो भगवान नारायण को प्रसन्न करने वाला व्रत है, पयोव्रत। अगर उस व्रत को तुम भली भांति रूप से कर लोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। बोले कौन सा व्रत, कैसा विधान है? तो कहने लगे फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। फाल्गुन श्यामले पक्षे, फाल्गुन मास में, जिसको फागुन कहते हैं, और शुक्ल पक्ष में यह व्रत किया जाता है। पयोव्रत नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पय यानी दुग्ध। तो केवल दुग्ध पान करके ही 12 दिनों तक इस व्रत को किया जाता है। उसका विधान क्या है? बोले एक दिन पूर्व अमावस्या को किसी तीर्थ पर आ जाएं। तीर्थ पर आने के बाद सुंदर वहां पर स्नान करें, ध्यान करें, भगवान नारायण की षोडशोपचार पूजा करें, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें, और भगवान का पूजन करते हुए उस द्वादशाक्षर मंत्र का निरंतर जप करते रहें। प्रतिदिन हवन करें, और प्रतिदिन कम से कम 2 ब्राह्मणों को तो भोजन कराएं ही। ब्रह्मचर्य का पालन करें, पृथ्वी पर ही शयन करें, तीनों समय स्नान करें, त्रिकाल संध्या, और झूठ बिल्कुल भी मुख से ना निकले। व्रत पूर्ण हो जाए तो फिर 13वें दिन भगवान का अभिषेक आदि करें, और विशाल यज्ञ आहुति प्रदान करें। कम से कम 12 ब्राह्मण, और ज्यादा से ज्यादा जितनी श्रद्धा हो महाराज। इस व्रत के द्वारा देवी भगवान प्रसन्न होंगे और आपके मनोरथ को पूर्ण करेंगे, ऐसा महर्षि कश्यप ने कहा। कश्यप ऋषि के कहने पर देवी ने फाल्गुन मास में उस व्रत को प्रारंभ किया। अब महाराज मैया अदिति बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी तपस्या के साथ उस व्रत को करने लग जाती हैं। अब उनके व्रत से प्रसन्न होकर के जैसे ही व्रत की पूर्ण होती हुई, वैसे ही भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा कि हे माता, हम आपकी इस व्रत से, पूजा से बड़े प्रसन्न हैं, आप जो चाहिए हमसे मांग लीजिए। माता अदिति ने भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, मेरे पुत्र बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुखी हैं, और मैं यही चाहती हूँ कि उनको उनका घर मिल जाए, राज्य मिल जाए। भगवान ने कहा कि हे माता, मुझे आपके मन का संकल्प पहले से ही ज्ञात है, और देखिए मैया, इस समय असुरों को युद्ध के द्वारा नहीं जीता जा सकता, इसीलिए मैं कोई दूसरा उपाय करूंगा, क्योंकि आपकी स्तुति पूजा से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। इसलिए मैं स्वयं आपके पुत्र रूप में आऊंगा, और
आपके पुत्रों को उनका राज्य दिलाने का कार्य करूंगा। भगवान ने इस प्रकार उनको सांत्वना दिया और विश्वास दिलाया कि मैं ही आपके पुत्रों का कष्ट दूर करने स्वयं आऊंगा अवतरित होकर के। और ऐसा कह करके भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो जाते हैं महाराज। अब भगवान अपने वचनानुसार वचनों को सत्य करने के लिए भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और अभिजित मुहूर्त में माता अदिति के गर्भ से वामन रूप में अवतार ग्रहण किया। अब भगवान वामन का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय। वामन क्यों कहा गया? बोले बोले इतने छोटे प्रभु बन के आए कि वामन अंगुल के थे, इसलिए नाम ही वामन पड़ गया उनका। कभी तो महाराज आकाश के समान ऊंचाई लेकर के आते हैं प्रभु, और कभी इतने छोटे बन जाते हैं कि वामन रूप कहते हैं, है ना। उनके भी लीला विचित्र है। अब प्रभु ही आए हैं, चाहे वामन बन के आए चाहे चौमन बन के आए, तो उस समय देवता लोग बड़ा उत्सव किए महाराज। धुंधवी नगाले ढोल ये सब बजने लगे, सुंदर पुष्पों की वर्षा होने लगी। छोटा सा बामन अंगुल का स्वरूप महर्षि कश्यप ने देखा कि वाह, बड़ा सुंदर स्वरूप है इनका। उनका जात कर्म संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार। कहते हैं कि माता जो गायत्री हैं वह बड़ी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि यह बड़े ब्रह्मनिष्ठ हुए। और गायत्री के अधिष्ठात्र देवता जो सविता हैं, इन्होंने गायत्री मंत्र प्रदान किया। बृहस्पति देवता ने, देवताओं के गुरु जो कहे जाते हैं, उन्होंने यज्ञोपवीत प्रदान किया। कश्यप भगवान मेखला प्रदान करते हैं और पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म प्रदान किया। सबने यहाँ पर अपना अपना उपहार कुछ प्रदान किया है वामन भगवान को, उसी का वर्णन है। कहने लगे कि चंद्रमा ने पलाश का दंड प्रदान किया, माता अदिति ने कोपीन प्रदान किया, और ब्रह्मा जी के पास क्या है, कमंडल ही लिए रहते हैं। कमंडल से एक दिव्य कमंडल निकाल करके दे दिया। यक्षराज कुबेर ने भिक्षा का पात्र प्रदान किया, और साक्षात जगत जननी माँ जगदम्बा अन्नपूर्णा ने, मैया पार्वती ने उनको भिक्षा प्रदान किया। भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी माता अन्नपूर्णेश्वरी, नित्यानंद करी वराभय करी, सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूता किल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी। बड़ा सुंदर ये श्लोक है, पूरा स्तोत्र ही है। तो इस प्रकार मैया से भिक्षा प्राप्त हो गई। अब वहां से वह वामन भगवान रास्ता देखते हैं, कहाँ का, जहां पर यज्ञ हो रहा था दैत्यराज बलि का। कहाँ पर हो रहा था? बोले नाम था भृगु कक्ष देश, जो इस समय गुजरात भरूच के नाम से जाना जाता है। वहां गए, और जैसे ही दैत्यराज बलि को पता चला कि कोई बड़े तपस्वी महर्षि, छोटा सा स्वरूप उनका हमारे द्वार पर आए हैं, तो स्वयं उठ करके जाते हैं अगवानी के लिए, स्वागत के लिए। दैत्यराज बलि ने देखा वामन भगवान के जब स्वरूप को, उनके तेज को, तब तो महाराज दैत्यराज बलि भी मोहित हो गए भगवान के स्वरूप को देख करके, और हाथ जोड़ करके उनका स्वागत किया। दैत्यराज बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आहा, दैत्यराज बलि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उनका भाव क्या है? बोले स्वागतम ते नमस्तुभ्यम, स्वागत है महाराज, और चरणों में कोटि कोटि नमस्कार है। आज तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ब्रह्मर्षियों की संपूर्ण तपस्या, संपूर्ण उनका तपोबल एक रूप लेकर के मेरे सामने आ गया है। भगवान है तो भाई तपस्या जितने भी है, जप तप यज्ञ, सब का पर्यवसान भगवान से ही तो है, सब उसी में समाहित है। राम जी भी की जब
छवि देखा था जनक जी ने तो कुछ ऐसा ही हो गया था। वही हाल यहाँ पर हमारे दैत्यराज बलि का हो गया है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप इतना सुंदर है, त्रिभुवन सुंदर है, कि उनको जो देखते देखता ही रह जाए। जनक जी ने भी यही कहा, "हीना ही बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा"। यानी जो स्वभाव से ही बैरागी, जिनको विदेह कहा गया है, वह विदेह भी आज जो है प्रभु को देख करके प्रसन्न हो गए। ऐसे ही दैतराज बलि भी जैसे देखा प्रभु के स्वरूप को, नतमस्तक हो गया और निहारता रह गया। यही सोचता है कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे पितर जो है प्रसन्न हो गए, मेरा यज्ञ सफल हो गया। निवेदन किया कि प्रभु, आप क्यों आए हैं, क्या चाहिए आपको, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्या दूं? आपको गाय चाहिए तो मैं आपको लाखों गाय दान करने को तैयार। वामन भगवान ने इस प्रकार कहा, नामेश्वर हिला दिया। अच्छा, बोले गाय नहीं चाहिए? बोले जितना स्वर्ण चाहिए मैं उतने स्वर्ण आपको प्रदान करता हूँ। बोले नहीं। बोले धन भी नहीं चाहिए? और प्रभावित हुए महाराज राजा साहब, यह तो अद्भुत ब्राह्मण है। बोले तो फिर क्या चाहिए महाराज, राज्य चाहिए पूरा? बोले नहीं, राज्य भी नहीं चाहिए। अब तो पूर्ण रूप से प्रभावित हो गए। बोले वाह, ये तो बड़े त्यागी भी ब्राह्मण है। तो बोले महाराज क्या है, आप छोटे बहुत हैं, छोटी कन्या आपके समान मैं व्यवस्था करके ब्राह्मणी से विवाह करा दूं? बोले नहीं महाराज, विवाह भी करने नहीं आए। तो फिर बोले, क्या इच्छा है प्रभु आपकी, क्या चाहिए आपको, कुछ मांग लीजिए। तब प्रशंसा करने लगे वामन भगवान। मांगने की बात जब दैत्यराज बलि ने कहा कि मांग लीजिए, तो प्रशंसा करने लगे, वाह हे राजन, आप तो बड़े यशस्वी हैं, बड़े दानी हैं, क्योंकि श्रेष्ठ राजा ही इस प्रकार आए हुए द्विज, आए हुए याचक के को इस प्रकार अपने से ही दान देने के लिए प्रेरित करता है। तो आप तो धन्य हैं। और आप बस नहीं, आपके जो पूर्वज हुए हैं ना, वह भी बड़े श्रेष्ठ थे। तो क्यों ना आप भी उन्हीं के पथ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहने लगे कि आपके कुल में आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जो दान देने का वचन करके और पीछे हट गया हो। अब भूमिका बना रहे हैं हमारे प्रभु। दैत्यराज बलि बड़ा प्रभावित हुआ। बोले वाह भाई, हम भी पीछे नहीं हटेंगे अगर पूर्वज नहीं हटे तो। बोले हाँ, अरे आपके पिता जो थे ना, वह तो बड़े ब्राह्मण भक्त थे। हाँ महाराज विरोचन, एक बार उनके देवताओं ने ब्राह्मण के वेश में आकर के उनसे उनके जीवन का आयु का दान मांगा। तब उन्होंने यह जानते हुए कि यह ब्राह्मण नहीं है, फिर भी ब्राह्मण वेश से इतना उनको श्रद्धा थी कि उन्होंने पूरा जीवन ही दे दिया एक क्षण में। दैत्यराज बलि बड़ा प्रभावित हुआ। अरे बोले प्रभु, मन में विचार करने लगे कि देखने में तो वामन अंगुल के हैं ये ब्राह्मण देवता, लेकिन हमारे कई पुरखों की बात यह बता डाले। लगता है कि ये बहुत कालों से है, पूर्वे शाम अभी पूर्वजा। हाँ, ये तो पुरखों के भी पुरखे हैं। तब विचार आया कि जानना चाहिए कि ये हैं कौन। तो दैत्यराज बलि ने उनसे प्रश्न किया। महाराज कहने लगे कि हे प्रभु, आप तो बड़ी अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप यह बतलाइए कि आप हैं कौन, कस्तम ब्रह्मन। वामन भगवान ने कहा कि अपूर्व, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। बलि ने पुनः प्रश्न किया, क्व च तव वस्ति, आप कहाँ पर रहते हैं, कहाँ निवास करते हैं? वामन भगवान ने कहा, अखिलम ब्रह्म सृष्टि, मेरा तो पूरा ब्रह्मांड ही घर है, मैं सभी जगह रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बलि ने पुनः कहा, कस्ते त्रातः, आपके रक्षक कौन है? बोले मेरा रक्षक कोई नहीं है, अनाथ, मैं अनाथ हूँ। क्यों? वह सबके नाथ है महाराज, उस उनके नाथ कौन हो सकते हैं?
हैं, सब अनाथ हैं, वह सबके नाथ हैं। इस प्रकार भगवान ने जब कहा, बलि ने कहा, क्वचत वो पितरौ, आपके माता पिता? बोले, नहीं वतास्तम स्मरामि, मुझे स्मरण नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी बार कभी खम्भ को माता पिता बनाकर प्रकट हो जाते हैं, कभी सागर को बना करके है, कभी जो है तो कितने रूप में, कभी पृथ्वी को बना लेते हैं, मही से प्रकट हो जाते हैं, कभी शूकर रूप ले लेते हैं, कभी जल से प्रकट हो जाते हैं। बोले, नहीं वतास्तम स्मरामि। अरे बोले, ठीक है। बोले कि प्रभु मैं आपको क्या दूं? किम ते अभीष्टम ददामी, मैं क्या दे सकता हूं आपको? तो भगवान वामन ने कहा, त्रिपद परिमितः भूमि, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। जैसे ही सुना 3 पग भूमि, वैसे ही दैत्यराज बलि ठहाका लगा करके हंसा, बोला, हा 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 हा। अरे इतनी देर से इतनी सारी इतनी बड़ी बड़ी डींगे आप महाराज मारते रहे हैं, हमारे पूर्वजों की इतनी महिमा गाते रहे, और मांगने की बात आई, इतने संकल्प और इतनी सारी बातें बताने के बाद 3 पग भूमि। बोले, हाँ। बोले, ठीक है, हमारे राज्य में जो सबसे लंबा आदमी है उसको बुलाया जाए। बामन भगवान ने कहा, नहीं राजन, ये ऐसे नहीं चलेगा काम। बोले, क्यों? बोले, मुझे अपने ही पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। तब तो महाराज वो हंसता ही रहा, अब हंसता ही जाएगा, अभी बहुत देर तक हंसेगा, क्योंकि विचार कर रहा है कि स्वयं वामन अंगुल के हैं और अपने ही पग पर लेने की 3 भूमि जिद कर रहे हैं। तो इनके, ये तो इतने छोटे हैं, इनके पैर कितने छोटे होंगे, और फिर 3 पग भूमि कितनी होगी। तो बहुत हंसी आ रही है भाई। अब अगले दिवस जो है वो कुछ कहेंगे, तो हम अगले दिवस ही श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ठीक है, बारी बारी से श्लोक सुनाए। पूर्वी हैं गणेश झा जी हैं, डॉक्टर हरिदास शर्मा जी हैं, नहीं जुड़े हैं लगता है। तो इनके बाद सुप्रभा जी, ओ राघव जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं। चलिए सुनाइए। अजय चौबे जी हैं। आज बहुत कम लोग जुड़े हैं, कोई त्योहार है क्या? आज तो नहीं, कल, कल तो जुड़े थे, आज और कम जुड़े हैं। पूर्वी भी नहीं जुड़ी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। कथम कश्यपदायादः पुंशल्याहमहि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु नयाति। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, झा जी, राधे राधे। कथम कश्यप दायादाः कथम कश्यप दायादाः पुंश्चल्याम मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति। शालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणी स्वैरिणीनां सुरद्विष सख्यान्याहुरनित्यानि नूतनं नूतनं विचिन्वताम्। सख्यानि आहुः अनित्यानि सख्यानि आहुः अनित्यानि नूतनम नूतनम विचिन्वताम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है। झा जी के बाद सुनाए, सुष्मिता जी हैं, राघव जी हैं, दीदी जी हैं। जी गुरु जी, राधे राधे। हम्म, कथम कश्यपदायादा पुनश्चर्या मयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु नयाति। ठीक है। अखिलेश द्विवेदी जी। ठीक है, राघव जी। जी गुरु जी, प्रणाम। हाँ, द्विवेदी जी भी लिखते हट गए ना। कथं कश्यपदायादाः पुण्यश्चल्यां मयि सङ्गताः विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति। जी गुरु जी, राधे राधे। ठीक है। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, सुनाइए।
कथम कश्यपदा पुंश्चल्यं मयि संगता विश्वासो पंडितो जातु कामिनीषु न जातिः सालापिकानां स्त्रीणां च स्वैरिणां सुरदृशा सख्या नूतनं नूतनं विचिन्वताम्। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, सुप्रभा जी सुनाएंगे, ऋचा पांडे जी सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। कथं कश्यपदायादः पुंसचल्यां मयि संगतः विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न यातिः। राधे राधे गुरु जी मैं वक्तव्य कर सकती हूँ? हाँ हाँ, तब वो अभी कोई बोले तो नहीं थे किसी को? है ना, ऐसा नहीं कि फिर बाद में कहें कि अगर कोई नहीं बोला। मेघ जुड़े नहीं लगता है। जी, मेघनाथ जी के साथ जुड़े नहीं आज। अच्छा, उनका था तो नहीं जुड़े, ठीक है, तो कर सकती हैं आप। जी ठीक है। और श्लोक